मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेके उन्हें सही साबित करने में यकीन करता हूँ। यह शब्द टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी के हैं। टाटा ग्रुप भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक घराना है। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी टाटा ग्रुप के भूतपूर्व चेयरमैन रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूं तो टाटा ग्रुप भारत के सबसे पुराने औद्योगिक घराने में से है, लेकिन अपने पारंपरिक व्यवसाय के अलावा नए नए क्षेत्रों में टाटा ग्रुप को फैलाने का श्रेय रतन टाटा को ही जाता है। टाटा ग्रुप को नए नए क्षेत्रों में फैलाने के साथ साथ उन्होंने अपनी सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व को कभी नहीं भुलाया। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवाज भाई टाटा ने अपने पति रतनजी टाटा की मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन टाटा 10 साल के थे और उनके छोटे भाई 7 साल के, तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। इसके बाद इनके पिता नवल टाटा ने दूसरी शादी सिमोन टाटा से की और इनका एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है। उसके बाद इनका लालन पोषण इनकी दादी नवज भाई ने की। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपेन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने सन 1959 में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से प्राप्त की। भारत लौटने से पहले रतन टाटा ने कैलिफोर्निया की एक कंपनी में कुछ दिनों तक काम किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ कैरियर की शुरुआत सन 1961 में की। शुरुआती दिनों में उन्हें टाटा स्टील के प्लांट में भेजा गया, जहां उन्होंने काम को बारीकी से सीखा और वर्ष 1971 में उन्हें नेल्को इलेक्ट्रॉनिक्स में डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। नेल्को इलेक्ट्रॉनिक्स वह कंपनी थी जो उस समय वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रही थी। रतन टाटा ने सुझाव दिया कि कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय हाई टेक्नोलॉजी के उत्पादों में निवेश करना चाहिए। इस समय तक नेल्को इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार में हिस्सा केवल 2% था और घाटा 40% तक था। फिर भी JRD टाटा ने रतन टाटा की बात मान ली। इसका परिणाम यह हुआ कि 1975 तक नेल्को ने बाजार में अपनी हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपने नुकसान की भी भरपाई कर ली। इसी तरह टाटा की और कंपनियों में भी रतन टाटा जी ने अपने सुझाव दिए और उनको वित्तीय संकटों से बाहर निकाला। चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जवाब रतन टाटा ने अपनी सफलता से दिया। बात उस समय की है जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन टाटा इंडिका कार को बाजार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जिसके कारण टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। तभी टाटा मोटर्स के कुछ पार्टनर्स ने रतन टाटा जी को इस कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। ना चाहते हुए भी रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर यह कदम उठाना पड़ रहा था। तब टाटा मोटर्स के पार्टनर के साथ अपनी कंपनी का बेचने का प्रस्ताव लेके रतन टाटा जी फोर्ड कंपनी के पास गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और पार्टनर्स की 3 घंटे तक मीटिंग चली और फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड ने रतन टाटा जी को बातों ही बातों में यह कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है तो तुमने इस कार बिजनेस में इतना पैसा क्यों लगा दिया। हम तुम्हारी कंपनी को खरीद के बस तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा जी को दिल पर लग गई और रतन टाटा जी रातों रात अपनी पूरी टीम के साथ भारत आ गए। रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए जी जान लगा दी और देखते ही देखते टाटा इंडिका कार का बिजनेस बढ़ने लगा और मुनाफे वाला बिजनेस बन गया। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में जा रही थी और वर्ष 2008 के अंत तक दिवालिया होने के कगार में आ गई। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड के सामने लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने का
प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया और टाटा मोटर्स ने 9300 करोड़ में दोनों ही कंपनियों को खरीद लिया। लेकिन रतन टाटा जी ने विलियम्स क्ले को अपमानित नहीं किया। यही उनकी महानता है। यही वो गुण है जो एक सफल और महान व्यक्तित्व का परिचय देती है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, ना कि किसी नकारात्मक कार्य में। रतन टाटा जी की कई बातें भारतवर्ष में बड़ी ही पवित्रता से स्वीकार की जाती है। रतन टाटा जी 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इन 21 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया और प्रॉफिट 50 गुना ज़्यादा। रतन टाटा जी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2008 में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे YouTube चैनल को।